श्री परमात्मने नमः। चतुर्थो अध्याय। यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्म योग अर्थात योग मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्म योग तथा संन्यास योग का और इन सब के फल स्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए यह अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कर्म योग की परंपरा बतलाकर तीसरे में उसकी प्रशंसा की गई है। चौथे में अर्जुन ने भगवान से जन्म विषयक प्रश्न किया है। इस पर भगवान ने पांचवें अपने और अर्जुन के बहुत जन्म होने की बात और उन सबको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता यह बात कहकर छठे सातवें और आठवें में अपने अवतार के तत्व रहस्य समय और निमित्ता का वर्णन किया है। नौवें और दसवें में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का और भगवान के आश्रित होने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। 11वें में भगवान ने अपना भजन करने वालों को उसी प्रकार भजने की बात कही है। 12वें में अन्य देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का वर्णन किया है। 13वें और 14वें में भगवान ने अपने को समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझने के लिए कहकर अपने कर्मों की दिव्यता और उसके जानने का फल कर्मों से न बंधना बतलाते हुए 15वें में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। 16वें से 18वें तक कर्मों का रहस्य बतलाने की प्रतिज्ञा करके कर्मों के तत्व को दुर्विज्ञ और से जानना आवश्यक बतलाकर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वालों की प्रशंसा की है। और 19वें से 23वें तक कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन करने वाले महापुरुषों के और साधकों के भिन्न भिन्न लक्षण और आचरणों का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। 24वें से 30वें तक ब्रह्म ज्ञान देव ज्ञान देवज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ आदि यज्ञों का वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञ विद्या और निष्पाप बतलाया है तथा 31वें में उन यज्ञों से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होने की और यज्ञ न करने वालों के लिए दोनों लोकों में सुख न होने की बात कही गई है। 32वें में उपयुक्त प्रकार के सभी यज्ञों को क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाकर 33वें में द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को उत्तम बतलाया है। 34वें और 35वें में अर्जुन को ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर तत्व ज्ञान सीखने की बात कहकर तत्व ज्ञान प्रशंसा की है। 36वें में ज्ञान नौका द्वारा पाप समुद्र से पार होना बतलाया है। 37वें में ज्ञान योग को अग्नि भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाकर 38वें में ज्ञान की महान पवित्रता का वर्णन करते हुए शुद्धतः शुद्धांतकरण कर्मयोगी को अपने आप तत्व ज्ञान के मिलने की बात कही है। 29वें में श्रद्धादि गुणों से युक्त पुरुषों को ज्ञान प्राप्ति अधिकारी और ज्ञान का फल परम शांति बतलाकर 40वें में अज्ञ अश्रद्धालु संशयात्मा पुरुष की निंदा करते हुए 41वें में संशय रहित कर्म योगी के कर्म बंधन से मुक्त होने की बात कही है। और 42वें में अर्जुन को ज्ञान खड़ंग द्वारा अज्ञान जनित संशय का वर्ण सर्वथा नाश करके कर्म योग में डटे रहने के लिए आज्ञा देते हुए युद्ध करने की प्रेरणा करके इस अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से 29वें श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग की विधि से ममता आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। के बाद 30वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और न करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के वश में न होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें अध्याय समा तृप्त काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके
करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्म योग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्म योग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विश्वस्त्वते योगं प्रोक्तवानहं स्वयं विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षवा कवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। प्रश्न, यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद किस योग का वाचक है, कर्म योग का या सांख्य योग का? उत्तर, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्म योग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्म योग का भली भांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्म योग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी और इस कर्म योग में मन को वश में करना बहुत आवश्यक समझकर अध्याय के अंत में भी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्राय कर्म योग का ही अंग प्रत्यंग सहित प्रतिपादन किया गया है और इमम पद जिसका प्रकरण चल रहा हो उसी का वाचक होना चाहिए। अतएव यह समझना चाहिए कि यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद कर्म योग का ही वाचक है। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने यहाँ जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में भूतकालीन मुमुक्षाओं का उदाहरण देकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इससे भी यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद को कर्म योग का ही वाचक मानना युक्त मालूम होता है। प्रश्न, तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मना संसतभ्य आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके इस कथन से मानो समाधिस्थ होने के लिए कहा है और युज समाधो के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता ही है। अतः यहाँ योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाए तो क्या हानि है। वहाँ भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्म योग में निष्काम भाव ही मुख्य है। यह काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करना योगी के लिए परम आवश्यक माना गया है। अतएव बुद्धि के द्वारा मन इंद्रियों को वश में करना और काम को मारना ये सब कर्म योग के ही अंग है और उपयुक्त प्रथम प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहाँ भगवान का कहना कर्म योग का साधन करने के लिए ही है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्म योग ही मानना चाहिए। प्रश्न, इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा है और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ इस बात के कहने का क्या उद्देश्य है। उत्तर, मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बतलाने के लिए एवं योग सबसे प्रथम लोक में क्षत्रियों को प्राप्त हुआ था यह दिखलाने तथा कर्म योग की अनादिता सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। एवं परंपरा प्राप्तिमिं राजर्षयो बिन्दुः सह कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु के बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। प्रश्न, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को ऋषियों ने जाना, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक शेष राजा लोग इस कर्म योग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, परंतु अब वह बात नहीं रही। प्रश्न, राजश्री किसे कहते हैं। उत्तर, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो उसे राजश्री कहते हैं। प्रश्न, इस योग को राज ऋषियों ने जाना,
इस कथन का क्या अभिप्राय है कि दूसरों ने उसे नहीं जाना? उत्तर, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसमें दूसरों के जानने का निषेध नहीं किया गया। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्म योग का तत्व समझने में राज ऋषियों की प्रधानता मानी गई। इसी से इतिहासों में यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्म योग का तत्व राज ऋषियों से सीखा करते थे। अतः यहाँ भगवान के कहने का यही अभिप्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले से ही इस कर्म योग का अनुसरण करते आए हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसी में अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। प्रश्न, बहुत काल से यह योग इस लोक में प्राय नष्ट हो गया, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने दिखलाया है कि जब तक वह परंपरा चलती रही तब तक तो कर्म योग का इस पृथ्वी लोक में प्रचार रहा। उसके बाद जो लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों कर्म योग के अधिकारियों की संख्या घटती रही। इस प्रकार हास होते होते अंत में कर्म योग की यह कल्याणमयी परंपरा नष्ट हो गई। इसलिए उसके तत्व को समझने वाले और धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले से ही प्राय अभाव सा हो गया है। प्रश्न, पहले श्लोक में तो योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस परस्पर विरोधी कथन का क्या अर्थ? यदि वह अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए और यदि नाश होता है तो वह अविनाशी कैसे? परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं सभी नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य है तब उसी के प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते। जब जगत का प्रालुब्ध भाव होता है तब भगवान ने समस्त नियम की साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी प्रभाव हो जाता है, परंतु का अभाव कभी नहीं होता। प्रकार इस कर्म योग की अनादिता सिद्ध करने के लिए उस श्लोक में उसे अविनाशी कहा गया है। अतएव इस श्लोक में जो यह बात कही गई वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है का यही अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस त्रिलोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। कारण वह अप्रकाशित हो गया है, यह नहीं कि का अभाव हो गया है, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पुरुष लोगों के कथानुसार भगवान से इसका प्रालुब्ध भाव होता है, फिर बीच में विभिन्न कारणों से उसका अप्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश का और विकास। यूं होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है, जिसको नष्ट या दृश्यते हैं। वास्तव में वह अविनाशी है, का कभी अभाव नहीं होता। एवायं मया पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं वो तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। प्रश्न, तू मेरा भक्त और सखा है, इस कथन का क्या भाव? से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे चिरकाल के अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो, अतएव तुम्हारे सामने अत्यंत रहस्य की बात प्रकट कर दी जाती है। हर एक मनुष्य के सामने रहस्य की बात प्रकट नहीं की जाती। वही यह पुरातन योग आज मैंने तो कहा है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से सह, एव और पुरातन इन पदों के प्रयोग से इस योग की अनादिता सिद्ध गई है। ते पद से अर्जुन के अधिकारक निरूपण किया गया है और अद्य पद से इस योग के उपदेश का अवसर बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस योग को मैंने पहले सूर्य से कहा था और जिसकी परंपरा अनादि काल से चली आती है, उसी पुरातन योग को आज इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हें अत्यंत व्याकुल और शरणागत जानकर शोक की निवृत्ति पूर्वक कल्याण की प्राप्ति कराने के मैंने से कहा है। शरणागति के साथ साथ अंत तले की व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को परम कारी बना देती है। आज अपने इस अधिकार को सचमुच सिद्ध कर दिया, ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसी से मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है। प्रश्न, यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, कथन का क्या भाव? भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह योग सब प्रकार के दुखों से और बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ ईश्वर को सुगमता पूर्वक प्राप्त करा देने वाला है। यह अत्यंत ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है। इसके सिवा का यह भी भाव भी है कि अपनों को सूर्यादि के प्रति इस योग का उपदेश करने वाला बतलाकर और वही योग मैंने तुमसे कहा है मेरा भक्त है, यह
रहकर मैंने जो अपना ईश्वर भाव प्रकट किया है, बड़ी रहस्य की बात है। अनाधिकारी के सामने यह तापी प्रकट संबंध। युक्त वर्णन से मनुष्य को स्वाभाविक ही यह शंका हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और सूर्य देव मनु एवं इच्छासु बहुत पहले हो चुके हैं, तब इन्होंने इस योग का उपदेश सूर्य के प्रति कैसे दिया। अतएव के समाधान के साथ ही भगवान के अवतार तत्व को भली भांति समझने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विज्ञानीया प्रमादो प्रोक्तावानिति। अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन ही हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था। लोग अर्जुन का क्या अर्जुन बात को पहले से ही जानते थे। कृष्ण कुछ साधारण बल्कि दिव्य मानव में प्रकट सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही, क्योंकि उन्होंने राजयूष यज्ञ के समय भी भगवान की माँ सुनी थी और अन्य ऋषियों से भी इस विषय की बात से बहुत बातें रखी। इसे वन में उन्होंने स्वयं भगवान से के महत्व चर्चा की। सिवा शिवाल आदि के वध करने में और अन्य नाव में भगवान का भूत भाव भी उन्होंने देखा था। भगवान के मुख से के अवतार का रहस्य सुनी की और सर्वसाधारण के मन में होने वाली शंकाओं को दूर कराने का से यहाँ अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन के पूछने का भाव यह है कि आपका जन्म हाल में वर्षों पूर्व वासुदेव के घर हुआ था। बात को प्राय सभी जानते हैं और सूर्य की उत्पत्ति दृष्टि के आदि में नादि के गर्भ से हुई थी। ऐसी स्थिति में इसका रहस्य समझे बिना यह असंभव सी बात है। बात कैसी मानी जा सके कि आपने यह योग सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था, जिससे सूर्य के द्वारा इसकी परंपरा चली। अतएव कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाकर विस्तार कीजिए। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर अपने अवतार का तत्व का रहस्य समझाने के लिए अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अच्छार्जुन तनयं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। प्रश्न, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इस कथन का क्या भाव है? तर इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि मैं और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं। हम लोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप तो है ही, उसके अतिरिक्त मैं मत्स्य, कश्यप, वराह, नृसिंह और वामन आदि अनेक रूपों में पहले प्रकट हो चुका हूँ। मेरा यह वासुदेव के घर में होने वाला प्रकाट्य अवार्चिन होने पर भी इसके पहले होने वाले अपने विविध रूपों में मैंने असंख्य पुरुषों को अनेक प्रकार से उपदेश दिए। इसलिए मैंने जो यह बात कही है कि यह योग पहले सूर्य से मैंने ही कहा था, इसमें तुम्हें कोई आश्चर्य और संभावना नहीं माननी चाहिए। इसका यही अभिप्राय मानना चाहिए कि कल्प के आदि में मैंने नारायण रूप से सूर्य को यह योग कहा था। प्रश्न, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन में भगवान ने अपनी सर्वज्ञता का और अल्पज्ञता का दिग्दर्शन कराया है। भाव यह है कि मैंने किन किन कारणों से किन किन रूपों में प्रकट होकर किस किस समय क्या क्या लीलाएं की हैं, उन सबको तुम सर्वज्ञ न होने के कारण नहीं जानते। तुम्हें मेरे और अपने पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी कारण तुम इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो। किंतु मुझमें जगत की कोई भी घटना छिपी नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी मेरे लिए वर्तमान है। मैं सभी जीवों को और उनकी सब बातों को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ। तब जो यह कह रहा हूँ कि मैंने ही कल्प के आदि में इस योग का उपदेश सूर्य को दिया था, इस विषय में तुम्हें किंचित मात्र संदेह नहीं करना चाहिए। संबंध। भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतः इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। अजो अपि संन्यव्यात्मा भूतान मिशवरोऽपि सन् प्रकृतं स्वामधिष्ठाय संभवामयात्मा मया। मैं अजन्मा
और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। प्रश्न: अज, अव्यात्मा और भूतानमीश्वर इन पदों के साथ अपि और सन का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया? उत्तर: इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और विनाशी हूँ, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनिष्ट होता सा प्रतीत होता हूँ। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा ही प्रतीत होता हूँ। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्व को न समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कश्यप, वराह और मनुष्य आदि में प्रकट होता हूँ तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं, और जब मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं, तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते। ये सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूँ। प्रश्न: यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद किसका तथा आत्म माया किसका वाचक है और इन दोनों में क्या भेद? भगवान की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन नवम अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में किया गया है और जिसे 14वें अध्याय में महद्वारव कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतम पद है। तथा भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहने के कारण लोग उनकी पहचान नहीं सकते, तथा 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिसको योग माया के नाम से कहा गया है, उसका वाचक यहाँ आत्म माया पद है। मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग शक्ति के द्वारा ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है और भगवान यह योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशाली ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही दोनों का भेद है। प्रश्न: मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या अर्थ? उत्तर: से भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि मैंने कि जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोग करते हैं, इस प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए आवश्यक रूप धारण किया करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है, जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। प्रश्न: साधारण जीवों के जन्मने मरने में और भगवान के प्रकट और अंतर्ध्यान होने में क्या अंतर है? उत्तर: साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होते हैं और इच्छा अनुसार नहीं होते। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म के समय वे माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं। के बाद शनै शनै वृद्धि को प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं, किंतु भगवान का प्रकट और अंतर्ध्यान होना इससे अत्यंत विलक्षण है और वे उनकी इच्छा पर निर्भर है। वे चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूप में प्रकट और अंतर्ध्यान हो सकते हैं। एक क्षण में छोटे से बड़े बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छा अनुसार रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति से बंधे नहीं, प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुगमन करती है। इसलिए जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पहले विश्व रूप धारण कर लिया, फिर उसे छिपा कर वे चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, उसके बाद मनुष्य रूप हो गए। इसमें जैसे एक रूप से प्रकट होना और दूसरे रूप को छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, उसी प्रकार भगवान का किसी भी रूप में प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, केवल लीला मात्र। प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवकी के गर्भ से साधारण मनुष्य की भांति ही हुआ होगा, फिर लोगों के जन्मने और भगवान के प्रकट होने में क्या भेद रहा? उत्तर: ऐसी बात नहीं। श्रीमद् भागवत का यह प्रकट देखने से इस शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा।
वहाँ बतलाया गया कि उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया। अंततः उनका जन्म साधारण मनुष्यों की भांति माता देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे अपने आप ही प्रकट हुए थे। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था, मानो साधारण मनुष्य की भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी घर में रहे और समय पर उनका जन्म हुआ।